हेलो कोऑर्डिनेटर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आई होप कि आपका पैराडॉक्स काफ़ी अच्छा गया हो। पैराडॉक्स फाइनली एंड अप हो गया। तो पैराडॉक्स इवेंट में ही यानी कि आपके इस प्रोग्राम बीएस डेटा साइंस और जो डिफरेंट प्रोग्राम आईआईटी मद्रास के द्वारा रन किए जाते हैं उनके बारे में, उनके डेटा के बारे में बताया गया। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा समरी देख रहे होंगे कि अब इस प्रोग्राम में क्या चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से देख के कितने अभी तक अप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम पूरा डेटा डिस्कस कर रहे होंगे। और लास्ट में मैं जो बच्चे क्वालिफायर देने वाले हैं उनके लिए मेरा कुछ टिप्स होगा। और फिर जो जनरल बच्चे हैं जो इस डिग्री को कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मैं अपने थॉट प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले, जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2021 से और अभी तक, यानी 2025 मान लो, ये 2025 तक का डेटा है, कितने अप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं। तो पहले आपको समझना होगा कि इस प्रोग्राम में एंट्री के लिए दो आपके स्टेप हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो आपके जेई के स्कोर पे, और जो दूसरा होता है वो होता है कि रेगुलर एंट्री, जहाँ पे आपको क्वालिफायर का एग्जाम देना होता है। तो ये रेगुलर एंट्री की बात हो रही है। फाउंडेशन लेवल में जितने लोग की रेगुलर एंट्री हुई है, तो देखो 2021 से और अभी तक 2,58,373 जो है फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, रेगुलर एंट्री के लिए। उसमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? तो 86,423 बच्चों ने क्वालिफायर जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया, ठीक है, 86,000। और 86,000 में से केवल 71,720 बच्चे जो हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना ड्रॉप होता है, यानी कि काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में तो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसका क्या होता है, ग्राफ नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, प्रोग्राम कितने लोगों ने स्टार्ट किया? 71,720। और अभी कितने लोग एक्टिव हैं? अभी 42,985 स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रोग्राम में ऑल ओवर लेवल, डिप्लोमा हो, फाउंडेशन हो, बीएससी हो, बीएस हो, इनमें सारा का सारा इंक्लूड कर दो तो केवल और केवल 43,000 के लगभग जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है। तो इसमें भी देख सकते हो 2,58,000 से डेटा कहाँ पे आ गया, 42,000। तो ये आपका डेटा शो करता है कि अभी लोग कितने एक्टिव हैं। अब बात करते हैं कितने लोगों ने इस प्रोग्राम से एग्जिट कर लिया है, कितने लोगों ने कंप्लीट किया, कौन से लेवल को कंप्लीट किया, कितने लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बारे में हम डेटा देख लेते हैं। तो ये डेटा जैन 2021 से लेके मई 2025 तक का है। तो जिन्होंने स्टार्ट किया, कितने लोगों ने स्टार्ट किया था? 71,720 लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अब देखते हैं कितने लोगों ने एग्जिट कर लिया। तो इसमें ये आपको पता होगा कि इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, यानी कि अगर आप फाउंडेशन के बाद एग्जिट लेना चाहते हो तो वहाँ भी ले सकते हो, डिप्लोमा के बाद तो डिप्लोमा के बाद भी ले सकते हो, बीएससी या बीएस जिस लेवल पे भी आप एग्जिट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो अब यहाँ पे डेटा देखो, कितने लोगों ने एग्जिट किया सिंगल डिप्लोमा के साथ। तो ऐसे 542 स्टूडेंट्स हैं। बोथ डिप्लोमा के साथ कितने लोगों ने एग्जिट किया था? ये है 155। बीएससी ने कितने लोगों ने कंप्लीट किया उसके बाद एग्जिट कर लिया? तो ऐसे थे 333 बच्चे। बीएस 483 लोगों ने कंप्लीट किया और उसके बाद एग्जिट कर लिए, और जो पीजी डिप्लोमा था उसमें एक लोग जो है इसको कंप्लीट करके एग्जिट कर रहे हैं। तो ये एग्जिट वाला हो गया। अब ये जो एग्जिट हुआ ये अपने हिसाब से हुआ, ठीक है, कि मतलब वो चाहते थे एग्जिट करना तो हो गया। अब जो दूसरा प्रोग्राम में ये भी है कि अगर आप कुछ कोर्सेज और कुछ प्रोजेक्ट अगर आप गिवन टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं करते हो कि मैंडेटरी आपको आईआईटी मद्रास के थ्रू आपको एग्जिट करा दिया जाएगा, अगर आप टाइम फ्रेम में कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ऐसे कितने बच्चे हैं? तो ऐसे 18,000। ऐसे ही फिर 300 223। अब इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो डिप्लोमा के बाद एग्जिट किए हों, कुछ ऐसे हो कि जो फाउंडेशन पे एग्जिट किए हों, कुछ ऐसे भी हों कि जिन्होंने कोर्स स्टार्ट भी ना किया हो, केवल क्वालिफायर एग्जाम दिया था उसके हिसाब से एग्जिट हो गए। तो ये आपका मैंडेटरी एग्जिट के रूप में क्या है, ये डेटा दिख रहा है। कितने लोगों ने फाउंडेशन कंप्लीट किया? तो अभी तक 28,030 लोगों ने कंप्लीट किया है। बोथ डिप्लोमा कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? 3,340 लोगों ने किया है। बीएससी 1,720 लोगों ने कंप्लीट किया है। बीएस 794 लोगों ने किया है। और जो पीजी डिप्लोमा है वो है 27। और इसके बाद वो अभी और कितने लोग इस कोर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि पीजी डिप्लोमा के बाद कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो एमटेक ले जा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे हैं 18 बच्चे, ठीक है। फाउंडेशन में भी कितने लोग आपके कंटिन्यू कर रहे हैं? 25,117, यानी कि सबसे ज़्यादा 20 फाउंडेशन में ही आपके स्टूडेंट्स हैं। डिप्लोमा में 18,137, बीएससी में 1,263, बीएस में 479, पीजी डिप्लोमा में 73, ठीक है, जो कि अभी इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और एमटेक में 18, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 39.1% ऑफ लर्नर्स हैव कंप्लीटेड देयर करंट लेवल, जो भी लिस्ट लेवल में है फाउंडेशन डिप्लोमा में, तो ऐसे 39.1% हैं जो कोई ना कोई लेवल कंप्लीट कर लेके हैं, ठीक है। 49% जो है वो अपना नेक्स्ट लेवल कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि अभी फाउंडेशन में हो, कुछ कोर्सेज कंप्लीट करके फाउंडेशन कंप्लीट कर रहे हो, डिप्लोमा में वो परस्यू कर रहे हो, ठीक है। ऐसे 30.4% जो है वो मैंडेटरी एग्जिट लेके चले गए हैं। 18 जो लर्नर्स हैं
वो आपको भी पता होगा कि इसमें 2 कोर्सेज़ लॉन्च की गई हैं, पीजी डिप्लोमा और फिर एमटेक। अगर आप इन प्रोग्राम को करना चाहते हो तो इसके बाद आप बीएस करने के बाद इन कोर्सेज़ में भी क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। तो अभी 18 जो बच्चे हैं वो एमटेक कर रहे हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं जो डाइवर्स स्टूडेंट की कम्युनिटी है, यानी कि कितने एज ब्रैकेट वाले बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वर्किंग कितने परसेंटेज हैं, जेंडर रेशियो क्या है, आपके कौन-कौन से कैटेगरी से लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो अगर देखोगे जो सबसे नंबर आता है जो एज ब्रैकेट का, वो है 20 से 25 जो एज ब्रैकेट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, यानी कि 66.31% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं इस एज ग्रुप में इस कोर्स को कर रहे हैं। फिर आता है उससे नीचे लेस देन 20 वाले कितने हैं, 17.63%, ठीक है? ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा डाइवर्स एज बैकग्राउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब एजुकेशन लेवल की बात करूँ तो इस कोर्स को ऐसे काफ़ी बच्चे करते हैं जिसको, ये तो एक ऑनलाइन कोर्स है, तो इसको दूसरे ऑफलाइन डिग्री के साथ इसको पैरेलली इसको कर रहे होते हैं, ठीक है? एज़ ए डुअल डिग्री कर रहे हैं। जैसे 48.3% ऐसे बच्चे हैं जो इसको कहीं न कहीं डुअल डिग्री की तरह लेके चल रहे हैं। स्टैंड अलोन भी कम नहीं है, स्टैंड अलोन 36.5% है। और जिन्होंने यूजी कंप्लीट कर लिया, ठीक है? उसके बाद 13.1% ऐसे हैं जिन्होंने इस कोर्स को ऑप्ट किया और ये कोर्स को कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं केवल यूजी कंप्लीट किया, ऐसे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर रखा हुआ है। ऐसे कितने हैं, 2.1% है जो पीजी कंप्लीट करके इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो डाउट पूछे जाते हैं कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ? मैं एक ऑफलाइन डिग्री ले रहा हूँ, फिर ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो ना, आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। आप इकलौते नहीं हो जो आप इस तरीके से करने जा रहे हो। मैक्सिमम जो ऑडियंस है, मैक्सिमम जो लर्नर हैं इस डिग्री में, वो डुअल डिग्री की तरह लेके चलते हैं। और अगर आप कोई ऐसा नॉन टेक डिग्री लेके चल रहे हो, जैसे मान लो बीए हो गया और आपके पास अच्छा ऑप्शन नहीं था, फिर आप इस डिग्री के साथ जाना चाहते हो तो आप टेक्निकल डोमेन पे जाके क्या कर सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। इन केस आप कोई कोर डोमेन में इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैसे सिविल हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, तो अभी डायरेक्टर सर ने भी बोला था इस वाले डिग्री को किसी के साथ, मतलब जैसे सिविल हो गया, फिर आपके दूसरे वाले डोमेन हो गए, उसके साथ पेयर करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। अभी एआई का बूम देख रहे हो क्या चल रहा है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एआई का, वो टेक डोमेन पे पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, इसके ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप कोर ब्रांच के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो आपका जो कोर ब्रांच का नॉलेज है और जो डेटा साइंस का डोमेन है वो हर जगह यूज़ में आ सकता है। आप कोर डोमेन और इसको जब वो करोगे तो आप रिप्लेसेबल नहीं रहोगे, ठीक है? आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप इसको ध्यान देके, अगर आप कोई ऐसे कोर डोमेन से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे और एक देख लो ना कि अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं वही इस कोर्स को ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। उसमें कितने हैं, 72.25%। ऐसे 72% बच्चे हैं जो कहीं न कहीं आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजी वाले ब्रांच के आ रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वाले बच्चे आ रहे हैं, उस डिग्री को इस डिग्री के साथ पेयर करके पढ़ रहे हैं। ऐसे 72 पॉइंट % के बच्चे हैं। आर्ट्स और साइंस वाले भी पीछे नहीं है, ऐसे जिन्होंने आर्ट ले रखा हुआ है, फिर साइंस या कॉमर्स ले रखा हुआ है, ऐसे 21.77% है जो इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैनेजमेंट वालों का परसेंटेज क्या है, 5.98%, ठीक है? अब इतना ही नहीं, अगर अभी तो ये हो गया डुअल डिग्री वाले, अब ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, जो उनका स्टेटस क्या है, वर्किंग है। तो 13.9% ऐसे हैं जो आपके एम्प्लॉयड हैं और साथ ही साथ इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके स्किल एनहांसमेंट के लिए, ठीक है? जेंडर रेशियो की मैं बात करूँ तो 72.9% मेल है, 26.9% फीमेल है, 0.1% अदर है, ठीक है? जनरल कैटेगरी देख लो तो जनरल 47.1%, ओबीसी एनसीएल 27.9%, ईडब्ल्यूएस 30.1%, एससी एसटी 11.9% है। इनकम लेवल 5 एलपीए से ज़्यादा जिनका इनकम है, ऐसे 57.6% है, 1 से 5 एलपीए 15.8%, लेस देन 1 एलपीए ऐसे कितने लोग हैं, 26.6%, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कुछ और प्रोग्राम अपडेट जिसका थोड़ा-सा लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा भी ऑप्शन चल रहा है अभी। देखो, जो आईआईटी मद्रास है, ठीक है? जो ऑफलाइन कैंपस के बच्चे हैं, वो भी ऑप्शनल के थ्रू पे, या फिर ऑप्शनल नहीं बोलोगे, जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र के रूप में कुछ बीएस प्रोग्राम के जो कोर्सेज़ हैं वो ले सकते हैं और उसका जो क्रेडिट है वो अपने एक्चुअल ऑफलाइन वाले प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे 4619 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई ना कोर्स कंप्लीट कर रखा हुआ है बीएस प्रोग्राम वाला, ठीक है? और 2025 ईयर की मैं बात करूँ तो ऐसे 1816 स्टूडेंट थे जो कि आईआईटीएम कैंपस के थे, जो बीटेक या कोई और ऑफलाइन कोर्सेज़ कर रहे थे। उन्होंने कुछ क्रेडिट पॉइंट के लिए इन कोर्सेज़, जो बीएस प्रोग्राम के जो कोर्सेज़ है उसको ऑप्ट किया था और उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र अपने आप कराया था, ठीक है? ये तो ऑफलाइन वाले की बात हो गई। इससे ये भी पता चलता है, उनके पास ये भी डेटा है कि जो एक ऑफलाइन का बंदा है
और जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उनमें क्या मतलब किस तरीके का कोई कोरिलेशन बैठता है कि नहीं बैठता है। तो उनके पास डेटा है, वो आपको कोई ना कोई रिपोर्ट आपको बताएँगे कि हाँ, आप कहाँ पे और सही कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान देना कि अभी ऐसा नहीं है कि आपका जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है, वो केवल कोर्स का ही है। अब इन्होंने कुछ और भी चीज़ें लॉन्च कर रखी हुई हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप हो गया कि आप कुछ अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हो, तो उसका क्रेडिट पॉइंट भी क्या मिलता है, आपके इस डिग्री में आप ले सकते हो, ठीक है? तो ऐसे 77 जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो 8 मंथ अप्रेंटिसशिप है वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे अभी कितने स्टूडेंट हैं जो ऑनगोइंग हैं अप्रेंटिसशिप में, तो ऐसे 16th है, ठीक है? तो आप इस भी ऑप्शन को आप ध्यान रखना कि आपको अप्रेंटिसशिप अगर करना है तो आप उसका भी क्रेडिट क्या कर सकते हो, अपने इस वाले कोर्स में ट्रांसफ़र करा सकते हो, ठीक है? तीसरा जो आपका पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल ये डिग्री ऑनलाइन है तो केवल ऑनलाइन का ही आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डिग्री लेवल पे जो बीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो किसी और कैंपस में जाके वहाँ पे ऑन कैंपस जो कुछ कोर्सेज़ हो गए, उनको आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आईआईटी मद्रास के ऑफलाइन कैंपस वाले ऑनलाइन जो बीएस प्रोग्राम है, उससे कुछ कोर्सेज़ ऑप्ट करके ले सकते हैं और उनका क्रेडिट ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। ऐसे ही जो ऑन कैंपस जो जैसे आप ऑनलाइन प्रोग्राम के हो और आप डिग्री लेवल में क्या कर सकते हो कि कुछ ऑफ कैंपस जो है, जैसे आईआईटी मद्रास के ऑफ कैंपस में कुछ कोर्सेज ऑफर की जा रही हैं, आप वहाँ पे उन कैंपस को मैं क्या उन कैंपस में जाके ऑफलाइन उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ठीक है? तो 41 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कोई ना कोई डिग्री लेवल में ऑन कैंपस कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, ठीक है, आईआईटी मद्रास से। फिर है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ऐसे 17 स्टूडेंट हैं जो यहाँ से कोई ना कोई ऑन कैंपस कोर्स कर रहे हैं। ऐसे 70 स्टूडेंट जो हैं वो आईआईटी गांधीनगर से कुछ कोर्सेज कर रहे हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन बनता है कि आप डिग्री लेवल पे, ये आपका फाउंडेशन या फिर डिप्लोमा लेवल में नहीं है, आपको डिग्री लेवल में ये आपको मौका मिलता है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि प्लेसमेंट सपोर्ट जो आईआईसी है, जो पूरा का पूरा देखती है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का, उसका डेटा यहाँ पे क्या कहता है कि जैन 2026 में इंटर्नशिप नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड कितना किया था आईआईसी में इंटर्नशिप के लिए, ये था 189। कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी थी इंटर्नशिप के लिए, 190 थी। कितने लोगों ने सिक्योर किया, 146 ने किया, ठीक है? जॉब्स का ऐसे देखो तो जैन 2026 में 65 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था आईआईसी के लिए जॉब के लिए, 104 अपॉर्चुनिटीज थी और कितने लोगों ने जॉब सिक्योर किया केवल जैन 26 टर्म में, ऐसे 52 था। ऐसे सेप्टेम्बर टर्म में देख सकते हो, मई 25 में देख सकते हो। तो मैं इंटर्नशिप की बात करूँ, स्टाइपेंड कितना मिल रहा है अभी, ठीक है? तो जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 20,000, मीडियन जो आ रहा है वो आ रहा है 25,000, मैक्सिमम जो स्टाइपेंड मिला है वो मिला है 83,333। जो जॉब की मैं बात करूँ, फुल टाइम एलपीए की बात करूँ, उनका कंपनसेशन कितना मिल रहा है, तो मीन आप निकालोगे तो वो बन रहा है 8.5 लाख। मीडियन जो है वो 7 लाख के बराबर आ रहा है। जो मैक्सिमम आ रहा है, जो मैक्सिमम जो पैकेज लगा हुआ है वो 22 लाख का लगा हुआ है, ठीक है? तो ये आपका डेटा हो गया आईआईसी का। ये सेल्फ सिक्योर्ड वाले नहीं है, ये जो आपका आईआईटी मद्रास का जो आईआईसी है, जो आपका इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल है, जिसके थ्रू आपको इंटर्नशिप और जॉब की बात हो रही है, वहाँ पे इसका नंबर, जो वहाँ से जो ये नंबर आपका लिया गया है। आगे सुन में, अब कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जो अभी पैराडॉक्स में क्या चल रहा था, अभी जो आईआईसी है वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये पता चला कि क्या-क्या मतलब की चीज़ें हैं जिस पे आप फ़ोकस कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो आपका पॉइंट निकल के आ रहा है कि जब वो कंपनीज़ आती हैं, जब इंटरेक्ट करती हैं, तो उनका जो बेसिक एक जो क्वेरी आता है कि ठीक है, डिग्री लेवल पे चले गए या फिर बीएस लेवल पे चले गए या फिर डिप्लोमा लेवल पे भी हो, तो ऐसे बच्चे तो हैं जिनके पास नॉलेज है, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो फाउंडेशन है वो कहीं न कहीं वीक हो जाता है। जैसे आप कोर्सेज़ आगे बढ़ते जाते हो और केवल आप जो कोर्सेज़ है वो केवल पास करने के लिए, एंड टर्म के एग्ज़ाम पास करने के लिए, फिर क्विज़ 1 क्विज़ 2 पास करने के लिए करते हो, तो वहाँ पे फाउंडेशन की दिक्कत आती है। तो अभी एआई के टाइम में अब लोग सब समझ रहे होंगे कि एआई टूल में सब कुछ एक्सेस कितना कितना आसान हो गया है। लेकिन आप एक चीज़ मिस नहीं कर सकते हो, अगर मान लो कि अगर आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका नींव है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वहीं पे इन्होंने काफ़ी फ़ोकस किया था कि आप बिना फाउंडेशन के अच्छा एक बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आपको फाउंडेशन पे काफ़ी फ़ोकस करना पड़ेगा। जो भी बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, केवल उनको केवल पास करने के लिए ना पढ़ो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी देख रहा था, जो अभी क्वालीफायर देने वाले हैं। उनका ये था कि क्या मैं आपका जो ग्रेडेड असाइनमेंट है वो देख लूँ और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँ, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? तो ठीक है, पास तो हो जाओगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आएगी ना, केवल आप इस वाले कोर्स को पास के लिए नहीं देखो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आईआईटी, एनआईटी से पढ़ रहे हैं, जो जिनका कोर्स कुछ अलग हो सकता है, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो पैरेलल इस कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। आप आपने देखा कि कुछ आईआईटी मद्रास के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो इन कोर्सेज़ को कर रहे हैं।
तो आपको समझना होगा कि आपका कॉम्पिटिशन कहाँ पे है, और केवल आप केवल पास होने के लिए पढ़ोगे तो आप कुछ, जब आप जाओगे इंटरव्यू में, वहाँ पे आपको कुछ फाउंडेशन से कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, तो आप वहाँ पे क्या बताओगे, आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अभी से आपका फाउंडेशन बनाते चलो, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलो, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एग्जाम ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। तो आपको फोकस करना है फाउंडेशन पे, ठीक है। तो क्वालिफायर बच्चों के लिए यही होगा कि अभी अभी आप देखो, आपके पास 1 मंथ का टाइम है पूरा का पूरा, ठीक है, आपको 4 वीक का कंटेंट आएगा। इस वाले टाइम में आप पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करो, आप काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर्स देखो, उसके बाद आपके जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन हैं, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं आता है, तो फिर आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं केवल आप आंसर वहाँ से देख लो। आप ऐसा करो कि आप उसको पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ करो, कि हाँ, आप पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, डेफ़िनेटली आपका हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझो ना कि आप इतने फॉर्च्यूनेट हो कि आप एआई के इस वाले टाइम पे आप सर्वाइव कर रहे हो, कि जहाँ पे कुछ भी चीज़ें एक्सेस करना कितना ईज़ी हो गया है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो आप एआई का ऐसा नहीं करो कि उसका मिसयूज़ ना करके उसको यूटिलाइज़ करो। एज़ ए 24/7 आपके साथ ट्यूटर हैं। आप उनके साथ उनको यूटिलाइज़ करके काफ़ी अच्छा आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है? तो ये होगा फाउंडेशन वालों के लिए जो क्वालीफायर में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि केवल और केवल क्वालीफायर में आप ऐसा नहीं करते हो कि जो क्वालीफायर एग्ज़ाम देते हो, तो जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो केवल और केवल क्वालीफायर एग्जाम के लिए होगा, नहीं। आप केवल 4 वीक का कंटेंट आप क्वालीफायर के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप एक बार पास हो जाओगे, क्वालीफायर एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद जो 12 वीक का पूरा कोर्स है, फिर आपको 8 वीक के कोर्सेज होंगे, जो कि उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। तो कहीं न कहीं फाइनल एग्जाम में आपको जो पहले 4 वाले वीक के कोर्सेज हैं, वो जो कंटेंट है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको केवल क्वालीफायर पास के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा ये पूरा सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए पढ़ना है। ठीक है? समझ में आ गया? और दूसरा चीज़ जो इस डिग्री को कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि केवल और केवल आप इतने ही कोर्सेज़ को करो और सोचोगे कि हाँ, मैं सब कुछ मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं लोगों से कम्पीट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा। आप जितने यहाँ पे एक्टिविटी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितने आपके ग्रेडेड असाइनमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, जितने प्रोग्रामिंग क्विज़ेज़ यहाँ पे हैं, आप केवल उन्हीं पे डिपेंडेंट ना हो, आपके दूसरे भी आपके प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे हैकर अंक है, वो हो गया, लीड कोड हो गया। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जितने सारे क्विज़ेज़ होते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। कोई आपका हैकाथॉन हो रहा है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करो। फिर क्या होगा, फिर आप सोचोगे, फिर आप देखोगे कि आपके पास रेलेवेंट स्किल्स होगा, आपने इतना प्रैक्टिस कर रखा होगा कि अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो आप ईज़िली किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो यही आपके लिए होगा कि केवल और केवल आप यहीं पे प्रैक्टिस ना करो, जितने भी वाइडर लेवल पे आपके प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको एक्चुअल आपका कंपटीशन कितना है, आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे जाके ज़रूर अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ और वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? आप केवल और केवल अपने उस पे फ़ोकस करो कि आपको नॉलेज बिल्ड करना है, और आपकी डिग्री यहाँ पे हो ही रही है, और आईआईसी जो भी है, वो इस टाइम से और ज़्यादा फ़ोकस करने वाली है कि जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, उनको काफ़ी बढ़ाया जाए, काफ़ी लोगों को ऑप्शन मिल सके, काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके कि उनकी जॉब या फिर इंटर्नशिप लग जाए, ठीक है? और इंटर्नशिप को लेके ये है कि अभी जो एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जॉब डायरेक्टली क्या हो रहा है कि जॉब अब डायरेक्टली मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आपका इंटर्नशिप, आप पहले इंटर्नशिप कर रहे हो और फिर उसमें से जो बच्चे इंटर्नशिप में अच्छा कर रहे हैं, उनको पीपीओ मिल जा रहा है, ठीक है? तो आपको इंटर्नशिप पे काफ़ी फोकस करना है कि आप कहीं न कहीं एक बार इंटर्नशिप लो अच्छे तरीके से, और वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करो, और फिर आप एक बार अच्छा वहाँ पे परफ़ॉर्म करोगे, फिर आपका उसमें पीपीओ कन्वर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है? आपको वहीं पे फुल टाइम आप प्लेस्ड हो जाओगे। तो ये काफ़ी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इस पे फ़ोकस करना है आपको, ठीक है? तो जितने भी आपके चांसेस मिल रहे हैं, जितने भी इंटर्नशिप के ऑप्शन मिल रहे हैं, आप वहाँ पे एक्सप्लोर करो, वहाँ पे जॉइन करो, ठीक है? और ये भी एक ट्रेंड देखने को मिला है जो इस वाले प्रोग्राम में, कि जो भी बीएस लेवल के बच्चे हैं, जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, उनका जो पीपीओ कन्वर्जन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एक बार वहाँ पे बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, वो वहाँ पे हायर्ड कर लिए जाते हैं एज़ ए फुल टाइम एम्प्लॉयी के रूप में, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, तो फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।